ड्यूड गेंट की जिंदगी गरबत और महरूमी से शुरू हुई। वो एक आम सा अमरीकी शहरी था जिसने ख्वाब तो बड़े देखे, मगर हकीकत हमेशा उसके मुखालिफ रही। शमाली कैरोलिना के एक छोटे कस्बे में उसकी परवरिश हुई। बचपन ही से माली तंगी उसके साथ थी। उसके वालिदीन ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसे पाल पूस कर बड़ा किया, मगर वसाइल की कमी ने हमेशा उसके ख्वाबों को महदूद रखा। तालीम के मैदान में भी वो कोई खास कामयाबी हासिल न कर सका। स्कूल के बाद कॉलेज में दाखिला लेना उसके बस की बात न थी, इसलिए उसने छोटी मोटी मुलाजमतें शुरू कर दी ताकि घर के अखराजात में हाथ बटा सके। मगर दिल ही दिल में वो हमेशा सोचता रहा कि एक दिन वो भी अमीर बनेगा, एक दिन उसकी भी जिंदगी बदल जाएगी। शादी के बाद उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। उसकी बीवी ने सहूलतों और आसाइशों की ख्वाहिश की, मगर गेंट के पास इतने वसाइल न थे। वो हर रोज मेहनत करता, पसीना बहाता, और फिर भी उसे लगता कि जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही। ऐसे ही हालात में उसे एक नौकरी मिली, और वो थी लोमिस फार्गो कंपनी में। ये एक ऐसी सिक्योरिटी कंपनी थी जो बैंकों, कारोबारी उदारों और कंपनियों के लिए नकद रकम की तरसील का काम करती थी। इस कंपनी के मुलाजमीन के जिम्मे होता था कि वो करोड़ों डॉलर के नोट बैंकों और वॉलेट में महफूज रखें, गिने और फिर गाड़ियों के जरिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करें। गेंट ने जब वहां काम शुरू किया तो उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी कुछ बेहतर होगी, मगर तनख्वाह इतनी कलील थी कि वो अपने ख्वाबों को पूरा न कर सका। उसका दिल हमेशा किसी बड़ी तब्दीली का मुंतजर रहता। वो रोजाना नोटों के ढेर देखता, डॉलर्स की गड्डियां गनता, मगर ये सब उसके लिए सिर्फ कागज के टुकड़े थे जिन पर उसका कोई हक नहीं था। लेकिन दिल में हमेशा ये ख्याल पैदा होता, काश ये सब मेरा होता। यही ख्वाहिश रफ्ता रफ्ता उसकी शख्सियत का हिस्सा बन गई। जिंदगी ने एक मोड़ पर उसे ऐसे लोगों से मिलवाया जिन्होंने उसके ख्वाब को हकीकत बनाने का वादा किया। उनमें सबसे पहले केली कैम्बल थी, जो उसकी कोलिग रही थी। केली खूबसूरत और बातूनी थी, और गेंट के दिल में उसके लिए एक नर्म गोशा था। अगरचा गेंट शादीशुदा था, मगर केली की मुस्कुराहट और बातों ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। केली दरअसल मौका प्रस्त औरत थी जो जानती थी कि गेंट अंदर से कमजोर और सादा दिल है। उसने अपनी चालाकी से गेंट को अपनी दोस्ती के जाल में फंसा लिया। फिर उसने उसकी मुलाकात एक और शख्स से करवाई जिसका नाम था स्टीव चैम्बर्स। चैम्बर्स की शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो एक चालाक, लालची और मुजरमाना जहनियत रखने वाला आदमी था। उसने जब गेंट को देखा तो फौरन समझ गया कि ये वो बंदा है जिसके जरिए वो अपने ख्वाब पूरे कर सकता है। गेंट लोमिस फार्गो के अंदरूनी निजाम को जानता था, और यही सबसे बड़ी कुंजी थी। मंसूबा साजी का आगाज हुआ। इब्तदा में बातें मजाक की तरह की गईं। कभी केली कहती, अगर तुम्हारे पास करोड़ों डॉलर हूं तो क्या करोगे? कभी चैम्बर्स हंसते हुए कहता, यार तुम रोजाना दूसरों के पैसे गनते हो, कभी सोचा ये सब तुम्हारे हो सकते हैं? गेंट इन बातों पर हंसी में शामिल हो जाता, मगर अंदर ही अंदर ये जमले उसके दिल में बीज बो देते। आहस्ता आहस्ता ये ख्वाब उसे अपनी गिरफ्त में लेने लगा। कैली की मोहब्बत और चैम्बर्स का लालच उसके दिल और दिमाग पर छा गया। आखिरकार एक दिन चैम्बर्स ने साफ साफ कहा, ड्यूड, तुम्हारे पास वो मौका है जो किसी के पास नहीं। तुम वॉलेट के अंदर हो। तुम जानते हो कि कब पैसा ज्यादा होता है, कौन सा कैमरा सही नहीं चलता और किस वक्त गार्ड्स कमजोर पड़ जाते हैं। अगर हम ये कर लें तो हम सब करोड़पति हो जाएंगे। गेंट डरा हुआ था, मगर कीली ने उसके कानों में कहा, डर मत, सब ठीक होगा, हम साथ हैं। यही वो लम्हा था जब गेंट ने फैसला कर लिया। कई दिन तक खफिया मुलाकातें हुईं, नक्शे बने, टाइमिंगते हुई। चैम्बर्स ने हदफ बढ़ाया, कम पर क्यों इक्तफा करें, अगर करना है तो बड़ा करें। यूं उन्होंने फैसला किया कि डकैती अक्टूबर 1997 में होगी, जब वॉलेट में मामूल से ज्यादा रकम होगी। बिलाखिर वो दिन आ पहुंचा जिसने अमरीकी तारीख में सबसे बड़ी नकदी डकैती को जन्म देना था। ये था 4 अक्टूबर 1997 की रात। गेंट ड्यूटी पर मौजूद था। वॉलेट के अंदर हर तरफ नोटों के ढेर लगे थे। करोड़ों डॉलर की गड्डियां उसके सामने थीं। दिल की धड़कन तेज थी, हाथ कांप रहे थे, मगर जहन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, आज या कभी नहीं।
उसने वॉलेट के दरवाजे बंद किए, सिक्योरिटी कैमरे के जाविये को चेक किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता नोटों को वीन में रखना शुरू किया। एक के बाद एक गड्डी, एक के बाद एक बक्स। लम्हा बहा लम्हा उसका खौफ कम होता गया और लालच बढ़ता गया। वो ये सोचकर हैरान था कि सब कुछ कितना आसान है। जैसे जैसे वैन भर रही थी उसके चेहरे पर पसीना बढ़ रहा था। बिलाखिर $17 मिलियन की नकदी उसने वीन में भर दी। वीन का दरवाजा बंद किया, गाड़ी स्टार्ट की और अंधेरी रात में निकल पड़ा। उसके दिल में खौफ भी था और अजीब सी सरशारी भी। उस लम्हे वो खुद को फिल्मी हीरो समझ रहा था जो जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दे रहा हो। वीन शहर की सड़कों पर चलती रही और बलाखिर वो जगह आ गई जहां चेम्बर्स और उसके साथी इंतजार कर रहे थे। रकम उनके हवाले की गई। गेंट ने ये सब कुछ कर दिखाया था, मगर वो नहीं जानता था कि अब उसकी जिंदगी एक ऐसे तूफान में दाखिल होने वाली है जिससे बच निकलना तकरीबन नामुमकिन था। डकैती के फौरन बाद पूरे अमेरिका में हंगामा मच गया। मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी कि लोमिस फार्गो से $17 मिलियन चराए गए हैं। FBI हरकत में आई। तहकीकात का आगाज हुआ। सबसे पहले वैन बरामद हुई जो चंद दिन बाद एक वीरान जगह से मिली। उसमें खाली बक्स पड़े थे, मगर असल सराग उस वक्त मिला जब FBI ने ड्यूड गेंट के गायब होने का नोटिस लिया। वो अचानक मंजर से गायब हो गया था। अब सबकी नजरें उस पर गईं। दूसरी तरफ चेम्बर्स ने भी हमाकतें शुरू कर दीं। उसने चोरी के पैसे से अचानक शाहाना जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। बड़ी कोठियां खरीदें, कीमती गाड़ियां लें और हर जगह अपनी दौलत का मजाहिरा किया। ये सब FBI की नजर से ओझल न रहा। फोन टिप्स भी हाथ लगें जिनसे पता चला कि चेम्बर्स न सिर्फ गेंट को पैसे देने से कुतराता है, बल्कि उसके कत्ल का मंसूबा भी बना रहा है ताकि गेंट हमेशा के लिए खामोश हो जाए। ये सब रिकॉर्डिंग्स FBI के पास पहुंचे। आहिस्ता आहिस्ता पूरी कहानी खुलने लगी। FBI ने कीली को भी गिरफ्तार किया और उसके बयान से मजीद राज सामने आए। तहकीकात का दायरा वसीया हुआ। जल्द ही FBI के पास वो तमाम सबूत आ गए जिनसे यह साबित हुआ कि यह डकैती गेंट, कीली और चेम्बर्स की मुश्तरका साजिश थी। आखिरकार सबको गिरफ्तार कर लिया गया। ड्यूड गेंट मेक्सिको में छिप कर बैठा था, मगर वहां भी FBI ने उसे ढूंढ निकाला। अमेरिका वापस लाया गया। अदालत में मुकदमा चला। जज के सामने तमाम सबूत पेश किए गए। गेंट ने एतराफ जुर्म किया, मगर कहा कि असल मास्टर माइंड चेम्बर्स है। अदालत ने सबको कैद की सजाएं सुनाई। ड्यूड गेंट को 5.5 साल कैद, कीली को कम सजा, जबकि चेम्बर्स और उसकी बीवी को तवील उर्से के लिए जेल भेजा गया। 17 मिलियन में से ज्यादातर रकम वापस मिल गई, मगर कुछ मिलियन आज तक गायब हैं। ये डकैती अमरीकी तारीख का हिस्सा बन गई। बाद में हॉलीवुड ने उस पर फिल्म भी बनाई जिसका नाम था मास्टरमाइंड्स, जो 2016 में रिलीज हुई। फिल्म में उसे मुज़ाहिया अंदाज में दिखाया गया, मगर हकीकत में ये कहानी हंसी नहीं बल्कि अबरत का सामान रखती है। ड्यूड गेंट की ख्वाहिश एक बेहतर जिंदगी थी, मगर उसने शॉर्टकट अख्तियार किया और अपनी आज़ादी दांव पर लगा दी। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। वो दौलत के पीछे भागते भागते सब कुछ खो देता है। गेंट अगर सब्र करता, मेहनत जारी रखता, तो शायद उसकी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाती, मगर उसने खतरा मोल लिया और आज ये वाकया दुनिया भर में बदनाम तरीन डकैतियों में शुमार होता है।